हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। करियर इन लॉ की सीरीज हम लोग चला रहे हैं जिसमें क्लास 12th के बाद लॉ में कैसे करियर बनाएं। और उसी सीरीज के अगले लेक्चर में मैं आज आपको बताऊंगा कि आफ्टर ग्रेजुएशन हम लोग एलएलबी कैसे कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे, क्या एग्जाम होते हैं, उनके क्या सिलेबस हैं, कैसे उसकी स्टडी करनी, कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है। मैं ऑलरेडी एक बना चुका हूँ वीडियो जिसमें मैंने आपको क्लैट एग्जाम और आईलेट एग्जाम जो क्लास 12th के बाद होता है, साथ ही साथ सीयूईटी यूजी की एग्जाम जिसमें 5 ईयर इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स में एडमिशन होता है। आज बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा कि आफ्टर ग्रेजुएशन जिन स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन किया है, चाहे आप बीए किए हो, बीएससी किए हो, किसी भी आप फील्ड से अगर ग्रेजुएशन पूरा किए हो, उसके बाद अगर आप लॉ के डोमेन में जाना चाहते हैं तो आपको कौन से एग्जाम हैं और क्या उसकी सिलेबस है, कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है। ये जो एग्जाम है जो एलएलबी के एंट्रेंस के लिए, ये है सीयूईटी पीजी का एग्जाम। सीयूईटी पीजी के एग्जाम के सिलेबस, पैटर्न, एग्जाम पैटर्न और इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सीयूईटी पीजी का जो एग्जाम है फॉर एलएलबी, उसकी कोड है COQP11। ध्यान देना है कि यह कोड दैट मीन्स कि पीजी का जो एग्जाम है, सीयूटी का पीजी का, उसमें बहुत सारे एग्जाम पैटर्न है। आपको पता है कि जितने भी मास्टर सिलेबस के कोर्स हैं, चाहे आप एमए करो, सोशियोलॉजी में करो, इंग्लिश में करो, है ना, एलएलबी करो, एमबीए करो, इन सब के लिए एंट्रेंस का एग्जाम जो है वो सीयूईटी पीजी का एग्जाम है। यहाँ पर एक पैटर्न है जिस पैटर्न का कोड है COQP11। इस पैटर्न के थ्रू आपको एलएलबी में एडमिशन मिलता है। साथ ही साथ इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट, बीएचयू के कई सारे कोर्सेज हैं, है ना, जैसे आप टूरिज्म मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, इन सारे जो कोर्सेज हैं, इसका जो एडमिशन है वो इसी पैटर्न के थ्रू होता है। तो जो बच्चे एलएलबी कर रहे हैं या फिर इन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, वो भी इस पैटर्न को ही उनको देना है। यही पैटर्न, यही क्वेश्चन और यही सिलेबस है उनके लिए भी। बट आज जो मैं डिस्कस करूंगा बेसिकली वो इस एग्जाम पैटर्न, ये जो आपका कोड है, इसके क्या सिलेबस हैं, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं और क्या उनके पैटर्न हैं। अगर एग्जाम एलएलबी के बारे में बात करें कि एलएलबी के लिए टॉप यूनिवर्सिटी जो सीयूईटी एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेती है, सीयूईटी पीजी एग्जाम के थ्रू, उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी नो डाउट सबसे जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जिसके 3 कैंपस हैं। सीएलसी, है ना, कैंपस लॉ सेंटर सबसे ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा कंपटीशन इसी सेंटर के लिए होती है। उसके बाद लॉ सेंटर 2 एंड लॉ सेंटर 1, इन तीनों को मिलाकर के रफली जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको 2500 प्लस सीट्स जो है वो इन तीनों सेंटर्स में है। इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी जो 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम है, उसकी एडमिशन भी इसी एग्जाम, इसी पैटर्न के थ्रू होगी। इसके अलावा जिन जिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एलएलबी की कोर्स है, उन सब में एडमिशन सीयूईटी पीजी का जो एग्जाम है, इस कोड का COQP11 उसी के थ्रू होती है। बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने एलएलबी कोर्स में इसी पैटर्न और इसी एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेते हैं। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो यहां पर मैंने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसमें नोट किया है। यह एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। दैट मीन्स कि आपको एग्जाम जो है वो पूरा का पूरा आपको सेंटर पे जाकर के वहां पे कंप्यूटर बेस्ड आपको एग्जाम देना है। अगर हम जब मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें कोशिश करना है कि कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें। लैंग्वेज जो है एग्जाम का वो इंग्लिश और हिंदी में होगा, है ना, एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर। कई सारे यहां पर जो इस कोड का एग्जाम है वो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में उसके क्वेश्चन रहेंगे, किसी और लैंग्वेज में नहीं रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि कितने क्वेश्चन होंगे, 100 MCQ होंगे। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। टोटल हो गया आपका 400 मार्क्स। सही आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग आंसर के लिए -1 घट जाएंगे, है ना। और इस एग्जाम की जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे की होगी, 120 मिनट्स। इन चीजों का ध्यान रखना है। क्वेश्चंस कितने हैं? 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स। निगेटिव आंसर अगर आपने निगेटिव बनाया, गलत बनाया, तो निगेटिव मार्किंग जो है -1 है। दैट मीन्स 25% मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। और टोटल ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे का एग्जाम है। अब अगर आगे हम लोग सिलेबस के बारे में इसमें डिस्कस करना चाहें तो सिलेबस में आप यहां पे देखोगे कि आपके सिलेबस में जो है 5 टॉपिक दिए गए हैं, है ना। एक तो है लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन। आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई सा भी यहां पे चुन सकते हैं।
लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन, जैसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इसके डिटेल सिलेबस को भी मैंने यहां पे डाला है, वो भी हम लोग देखेंगे। एक है वर्बल एबिलिटी, वो गलती से एक ही पॉइंट में आ गया है ना, ये इंटायरली जो है ये डिफरेंट सब्जेक्ट है, और इसमें जो है बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th, क्लास 10th तक की जो मैथमेटिक्स है उसके क्वेश्चन होते हैं, है ना। सो इसके किस लेवल का क्वेश्चन होता है इसके बारे में भी बताऊंगा। जनरल नॉलेज या अवेयरनेस के क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के सिलेबस को भी मैंने यहां लिस्ट किया है। और उसके बाद कंप्यूटर है इसमें सिलेबस में, कंप्यूटर का भी बेसिक कंप्यूटर के बारे में, है ना। और एक है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। इन सभी का डिटेल सिलेबस मैंने आगे जो है आपके लिए बता रखा है कि इन 5 टॉपिक्स जो है हमारे सिलेबस में, इनमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें प्रिपेयर करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। यहाँ पे जो इंग्लिश का आप देखोगे कि जो हमारा इंग्लिश में सिलेबस है ये बेसिकली जनरल इंग्लिश है। जनरल इंग्लिश में आपको 3 तरह की चीजें होती हैं। एक तो ग्रामेटिकल बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आपको मोस्टली एरर फाइंड आउट करने के लिए होता है। कुछ सेंटेंस दिए रहेंगे और उसको करेक्ट करना होगा, सेंटेंस का इंप्रूवमेंट करना होगा कि आपको एक सेंटेंस रहेगा और कहेगा इसको किस 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, किस तरीके से इसको और इंप्रूव किया जाए। तीसरा जो हमारा दूसरा पार्ट है वो है कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और कुछ वोकैबुलरी। सो बेसिकली अगर जनरल इंग्लिश को हम लोग करें तो इसमें एक है हमारा कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा है हमारा ग्रामर। ग्रामर में आपको बेसिकली यहां देखो सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इंग्लिश ग्रामर, बेसिक जो इंग्लिश ग्रामर है, यूजेस, एरर फाइंड आउट करना, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। थर्ड इज वोकैबुलरी, ठीक है। सो इंग्लिश जो है वो जनरल इंग्लिश है, आसान है सिलेबस, बट आपको प्रैक्टिस करना है, खास करके आपको कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। अगर जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के सिलेबस को देखें तो डिफरेंट लिटरेचर, बुक्स, ऑथर, इसके बारे में, हिस्ट्री एंड कल्चर, खास करके इंडिया की जो हिस्ट्री है उसकी कल्चर है उसके बारे में क्वेश्चन होंगे, इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में क्वेश्चन होगा, इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में क्वेश्चन होगा, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस होंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी के भी क्वेश्चन होंगे, जैसे इकोनॉमी में जीडीपी क्या होता है, इंडिया का क्या जीडीपी है, इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ट्रेड के बारे में क्वेश्चन हो सकता है कि इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड किस किस चीजों में होता है, किन कंट्री के साथ हमारा सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। पर्सनैलिटीज के बारे में, जो इंपॉर्टेंट इंडिया और ग्लोबल लेवल पे जो पर्सनैलिटीज हैं। स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जनरल साइंस भी है। सो पूरे जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस की अगर बात करूं तो डेफिनेटली करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, अवार्ड, स्पोर्ट्स, पर्सनैलिटी, साथ ही साथ आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी, इंडिया का और वर्ल्ड का, और इसके अलावा आपको जनरल साइंस, बेसिक जो साइंस के जो अप टू क्लास 10th तक के जो साइंस होते हैं वहां से आपको ये चीजें क्वेश्चन पूछी जाती हैं। सो अब ये बात है कि इंग्लिश और ये जनरल नॉलेज की तैयारी कैसे करें। एक तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको स्टडी मटेरियल आप हमारे से ले सकते हैं, या फिर इसकी क्लासेस अगर आप चाहें तो आप हमारे पास इसकी क्लासेस भी कर सकते हैं। इन सारे टॉपिक को 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ाते हैं, इसके प्रैक्टिस करवाते हैं, वीकली टेस्ट सीरीज होती है ना, एग्जाम से 1 महीने पहले फुल लेंथ ऑल इंडिया लेवल के भी टेस्ट सीरीज हम लोग कराते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट पे बात करूं कंप्यूटर के बारे में, तो यह एक बड़ा ही नया टॉपिक है, खास करके जो बच्चे ग्रेजुएशन बीए कर रहे हैं, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, हिस्ट्री, इन सारे चीजों में, या फिर बीएससी कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि कंप्यूटर में पढ़ना क्या है। सो सिलेबस, डिटेल सिलेबस में पूरा आपको ये बताया हुआ है किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो एक तो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, है ना, कंप्यूटर्स के कुछ शॉर्टकट, जनरली जो हम लोग कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूज करते हैं उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है कि विंडोज को कैसे चलाते हैं, क्या क्या शॉर्टकट्स हैं, कैसे उसे स्टार्ट करते हैं, है ना। इसके अलावा जो आगे अगर देखें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जनरली जो बेसिक 3 सॉफ्टवेयर हैं, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल, इन तीनों के बारे में तो आपको अच्छे से कि कैसे इसमें यूज करते हैं, किस तरह से फॉन्ट बढ़ाना, डिफरेंट तरह के जो टूल्स हैं, ये 3 वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इसके बारे में हम सबको लगभग अवेयरनेस होती है। ज्यादातर लोग इसका नाम सुने होते हैं अपने कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में वो पावर पॉइंट भी बनाए हुए होते हैं।
लेकिन यहाँ पे आपको दो और सॉफ्टवेयर MS जो ऑफिस है उसी के अंदर MS एक्सेस भी मिलता है, जो बेसिकली डेटाबेस रिलेटेड चीजों के लिए यूज किया जाता है, और MS आउटलुक जो कि एक ईमेल क्लाइंट है। इसके बारे में भी आपको पढ़ने हैं इसमें। आगे अगर देखेंगे कंप्यूटर में कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनेट के बारे में पढ़ना है, नेटवर्क के बारे में पढ़ना है ना, इंटरनेट के बारे में और नेटवर्किंग के बारे में। बहुत सारे आपको वेबसाइट के बारे में भी पढ़ना होगा कि वेबसाइट कैसे बनाया जाता है, क्या है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, पेजेज क्या होते हैं, है ना, वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं जिससे हम लोग वेबसाइट को ओपन करते हैं, जैसे आपने सुना होगा गूगल क्रोम है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज है। फिर यहाँ पर एक टॉपिक है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस के बारे में भी हमें यहाँ पे समझना है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स। सो अगर पूरे कंप्यूटर के सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड करें तो एक तो हमें बेसिक कंप्यूटर के बारे में, उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, और साथ ही साथ MS ऑफिस के जो 5 एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर सीखना है, हमें उसकी तैयारी करनी है। नेक्स्ट जनरल एप्टीट्यूड जो है, बेसिक मैथमेटिक्स, इसे ही हम लोग कहते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। यहाँ पे आपको कई सारे इसमें टॉपिक दे रखे हैं, क्लॉक के बारे में, कैलेंडर, LCM, HCF, परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, प्रोपोर्शंस, है ना, टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये बेसिक है, मोस्टली ये सारे जो हैं क्लास 10th तक के लेवल के होते हैं। बट आप में से बहुत सारे बच्चे जो मैथ्स 2 साल 4 साल 5 साल से जिन्होंने मैथ्स को नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करोगे तो आप इसको, इस सेक्शन को भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। रीजनिंग, अच्छा इसमें एक चीज और है, मैथ्स में ज्योमेट्री और मेंसुरेशन वाला भी पार्ट है, सेट थ्योरी की भी कुछ चीजें दी गई, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, इन चीजों के बारे में भी। सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो 10th क्लास तक की NCERT से ही हैं। इससे आगे का आपका कोई भी मैथ्स का पार्ट नहीं है बेसिक मैथमेटिक्स में। सो एक एक टॉपिक्स को पढ़िए, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, है ना, और फिर आप उसके टेस्ट, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए। लॉजिकल रीजनिंग के बारे में अगर देखें तो इसमें भी बेसिक जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, रैंकिंग के बारे में, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, है ना, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, एनालिटिकल रीजनिंग। तो रीजनिंग के रिलेटिवली जो है रीजनिंग आसान होता है। अगर आप बेसिक प्रैक्टिस करें तो आप इसके क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। अब हम आते हैं जो मेन है कि इस एग्जाम के बारे में। सो मोस्ट प्रोबेबली अगर फॉर्म के बारे में बात किया जाए तो दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी में CUET PG का फॉर्म आएगा। और इस बार CUET PG का जो एग्जाम डेट है वो पिछले साल से, दैट मीन्स कि 23 वाले डेट से पहले दिया गया, दैट मार्च 2024 में CUET PG के एग्जाम की डेट जो है टेंटेटिव डेट है, अभी तक ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। सो आपके पास लगभग 3 मंथ्स 4 मंथ्स की टाइम है, अच्छे से पढ़ाई करें, डेडिकेटेड फोकस्ड होकर के सिलेबस के अनुसार प्रिपरेशन करें, तो आपका बहुत अच्छे से बहुत अच्छे नंबर और बहुत अच्छी रैंक आ सकती है। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और एग्जाम के बारे में भी डिस्कस करूंगा, जो एग्जाम है NLSAT। NLSAT बेसिकली एक एग्जाम है जो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर में 3 ईयर LLB प्रोग्राम के लिए की जाती है। सो इस एग्जाम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे, इसके सिलेबस को पूरा समझे होंगे, एग्जाम पैटर्न को समझे होंगे। किसी भी तरह की फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Fearless.